ओके, 13th अप्रैल 2026। यहाँ पर स्ट्रांगली ये लोग नीचे आ रहे थे और ऊपर से मतलब मोमेंटम भी था और ये ईएमए क्रॉस ओवर वाली स्ट्रैटेजी था, उसके बेसिस मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि जो लेफ्ट साइड था उसमें ये एक जोन था सपोर्ट एरिया वाला जो विक से हमको दिख रहा है। तो मैंने लाइन ड्रॉ तो की थी, उसके नीचे तो उन्होंने क्लोज किया था, लेकिन वो जो सपोर्ट एरिया था तो वहाँ पे भी था। तो एक तरह से मैं इसको प्रोबेबिलिटी पे भी डाल सकता हूँ क्योंकि गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं था, कंटिन्यूएशन करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और ईएमए क्रॉसओवर वाली स्ट्रैटेजी में मैंने कई ट्रेड्स विन किए हैं काफ़ी बार पहले, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको साइड कर रहा हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगा कि इस पे अवॉइड करूँ, ना लूँ ट्रेड। तो ये पहला ट्रेड था जिस पे लॉस हुआ। अब आगे देखते हैं। आज एक ही विनिंग के लिए मैं गया इसलिए क्योंकि काफ़ी एग्जॉशन हो गया था, काफ़ी वेट करना पड़ रहा था और इमोशनल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। पिछले 3 दिन ट्रेड मैंने नहीं किया था, उसके बाद मैं कर रहा था तो वो गैप भी था और जो टाइम भी काफ़ी शाम में मैं स्टार्ट किया, ये 6 बजे के आसपास। खैर, तो फिर ये हो गया पहला ट्रेड। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में इफ़ यू कैन सी, ये जहाँ पे मैंने येलो लाइन मार्क की है, 4 ग्रीन कैंडल्स ऑलमोस्ट वहीं से निकल रहे हैं। एक तरह से ये सपोर्ट की तरह था। तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड लेने के लिए प्लानिंग में था और फिर जब ये प्राइस नीचे आई तो मैंने वहाँ पे ले लिया था ट्रेड। ये ट्रेड गलत क्यों था? गलत इसलिए था क्योंकि पहली बात ये कि 4 ग्रीन कैंडल्स आए हैं तो एक सपोर्ट बना है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी और ग्रीन कैंडल्स आए हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया, मतलब जो बायर्स की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई। दूसरी बात ये है ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए था बायर्स को स्ट्रॉन्ग, बट एज यू कैन सी ऊपर से एक बड़ी सी जो एक रेड कैंडल, पहली बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई तो वो ऊपर जाके नया हाई नहीं बना पाई। फिर से एक रेड आ गई, फिर एक से ग्रीन आई, फिर वो भी ऊपर जा सकती थी लेकिन वहां से भी नहीं गए, फिर रेड आ गई। तो अभी सेलर्स पावर में है, स्ट्रेंथ में है। नहीं तो बायर्स लोग को जाना होता तो वो लोग इतनी रेड कैंडल्स को आने ही नहीं देते। तो एक तरह से ये रिजेक्शन ट्रेड लेने के लिए तो एकदम ही नहीं सही था ये ट्रेड, तो इसलिए ये गलत ट्रेड था। इसके बाद रिवर्सल प्लान कर सकते थे मे बी, वो भी श्योरिटी नहीं है, बट यहाँ से नहीं। बायर्स की कैंडल इसके बाद बनी थी क्योंकि वो हायर लो के पास पहुंच गई थी। खैर, अब यहाँ देख लेते हैं। दो अप ट्रेंड में दो कैंडल्स बनी है और दूसरी वाली कैंडल वीक हो गई है, बट जो दूसरी वाली कैंडल है उसने उसमें बायर्स का फेलियर शो हो गया है ऑलरेडी। इस रीज़न से जो पिछली अभी जो रेड कैंडल बन रही है वो रेड कैंडल बनने वाली थी ऑलरेडी। तो लेकिन मैं उस पर ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा स्केप्टिकल था। मतलब वो क्लियर था कि रेड कैंडल ही बनेगी, बट उसके बाद भी स्केप्टिकल था। एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाएं, ये वाली जो रेड कैंडल है वो थोड़ी बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो फिर मैं एक ग्रीन के लिए चला जाऊंगा। तो जो रेड कैंडल पिछली बनी है वो ऐसा बहुत बड़ी नहीं बनी थी, तो एग्जॉशन तो शो नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद ही मैं आपके लिए चला गया क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत गारंटी टाइप की होती है कि ग्रीन बन जाती है इसके बाद कैंडल। दूसरा रीज़न और था हमारे पास कि जो पिछली रेड कैंडल है वो फर्स्ट रेड कैंडल के लो के अंदर क्लोज हुई है, उसी के विक में क्लोज हुई है। तो एक चीज़ ये थी। दूसरा जो ईएमए पीछे से आ रहा था उसका भी एक सपोर्ट था। तो ये सब देखते हुए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। थोड़ा वॉलेटाइल चार्ट था, पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे ही गया था, फिर उसके बाद भी फिर से ऊपर गया, लेकिन वही है, ऊपर से जाके वो टच करके वहाँ पर एक ये राउंड नंबर था 2000 वाला, तो वहाँ से वो टच करके आ गया था। आगे भी चल के बहुत बार आया था नीचे। तो एक विनिंग लेके मैं साइड हो गया, दैट्स इट।